अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल हमराज कहानी की शुरुआत होती है साइम और उसके भाई फराज से, जो एक मजबूत ख़ानदानी बंधन रखते हैं। फराज एक हसास और नेकदिल इंसान है, जबकि साइम बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और ज़िद्दी मिजाज का मालिक है। फराज की मौत एक हादसे में हो जाती है। उसके पीछे शक किया जाता है कि सारा, जो फराज की ज़िंदगी में कभी थी, किसी न किसी तरह जिम्मेदार है। साइम अपने भाई की मौत को सारा की चालाकी और बेवफाई समझता है। वो दिल ही दिल में फैसला करता है कि वो सारा को उसके अंजाम तक पहुंचा के रहेगा। जिस दिन सारा की शादी होती है, साइम वहां पहुंच जाता है। उसे गिरफ्तार करके हवालात में पहुंचा दिया जाता है। सारा बड़ा परेशान होती है। बड़ी मुश्किल से उसकी जमानत होती है, लेकिन केस अभी भी अदालत में चल रहा होता है। सारा रुखसत होकर अहमद के घर आ जाती है, लेकिन साइम उसे सुकून से रहने नहीं देता। वो आधी रात को उसके कमरे में पथराव करता है, जिसकी वजह से उसके कमरे का शीशा टूट जाता है। सारा बहुत घबरा जाती है। सारे घर वाले डर के इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या हुआ है। सबका शक साइम पे ही जाता है, क्योंकि साइम ने सारा को धमकी दी होती है कि मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगा। फिर उसके बाद अगली सुबह अहमद साइम के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस आती है, अहमद को उठाकर ले जाती है और काफ़ी तफ्तीश के बाद अहमद को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी भी अहमद अपने नापाक अज़ाइम से पीछे नहीं हटता। वो सारा को सजा दिलवाने के लिए दिन रात एक कर देता है। सारा बड़ा परेशान होती है। वो अपनी मामा से कहती है कि मामा पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हालांकि मैंने कभी अहमद के अलावा किसी के बारे में सोचा भी नहीं है और किसी के बारे में सोचना मुझे गुनाह लगता था। उसकी मामा कहती है तुम फिक्र ना करो, अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन इन सब में सारा की सास उसे नफरत करना शुरू कर देती हैं। वो उसे कहती हैं कि पहले तुम अपने आप को सजा से तो बचा लो, फिर उसके बाद देखेंगे कि तुम शायद मुझे कम बुरी लगो, क्योंकि तुम मुझे अब बुरी लगना शुरू हो गई हो। तुम्हारी वजह से मेरे घर का और मेरे बेटे की ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हो गया है। सारा इन सब बातों की वजह से बड़ा परेशान हो जाती है। फिर दो लड़कियां उसके साथ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती हैं कि इस सारे कत्ल में सारा का कोई कसूर नहीं है। सारा उनको लेकर जब वकील साहब के पास जाती है, तो वकील साहब कहते हैं अगर ये दोनों लड़कियां तुम्हारे हक में गवाही दे दें तो तुम्हारा केस काफ़ी मजबूत हो जाएगा। वो दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मजलूम को सजा से बचाना हमारा पहला हक है। सारा, जो एक बहुत खुश इखलाक और ज़िंदगी से भरपूर लड़की थी, अब आहिस्ता आहिस्ता मुरझाती जा रही है। अब हर वक्त एक खौफ उसके दिमाग पे सवार रहता है कि अगर वो उसने केस अपना सच साबित कर दिया और सारा को सजा दिलवाई तो सारा के साथ क्या होगा। साइम की मामा उसे कहती हैं कि मैं एक बार उस लड़की को देखना चाहती हूँ जिससे मेरा बेटा इन बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसी की खातिर उसने खुदकुशी की है। आगे से वो कहता है कि मामा वो लड़की इस काबिल नहीं है कि उसे देखा जाए, उसको तो मैं उसके अंजाम तक पहुँचा के रहूँगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरी भाई ने खुदकुशी की है। सारा अदालत में दो लड़कियों को गवाह के तौर पर पेश करती है। वकील आगे से कहता है कि सिर्फ ये उसी सूरत में मुमकिन है कि आपको सजा से बचाया जाए अगर ये दोनों लड़कियाँ अदालत में जाके आपके हक में गवाही देती हैं। वो दोनों कहती हैं ठीक है, हम इसके हक में गवाही देने के लिए तैयार हैं कि सारा बेकसूर है और बेकसूर को इंसाफ दिलाना ही हमारा मकसद है।